स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ की बंगाल वाली स्पीच किसने लिखी? ये एक बड़ा सवाल है। ये बहुत ही अहम सवाल है और ये बहुत चर्चा में बना हुआ है। आप जान रहे होंगे मैं किस भाषण की बात कर रहा हूं। मैं उस भाषण की बात कर रहा हूं जो इस समय बंगाल में सबसे अधिक चर्चा में है। कहा जा रहा है जो बंगाल में इक्वेशन बिगाड़ सकता है और कहीं ये इक्वेशन बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ बंगाल में बोल करके आए हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था और उसके बाद बंगाल में पॉलिटिकल बवाल मच गया है। बंगाल के लोग कल्चर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। इसलिए जब वहां पर यह बात गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा स्वामी विवेकानंद के नाम कर दिया गया तो उनको एक तरह से कल्चरल शॉक लगा। अब यहां सवाल उठा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की भाषण लिखता कौन है। हम पूरी अंदर की कहानी बताएंगे आज आपको। किसने भाषण को लिखा, पॉइंटर किसने भेजा, उसमें क्या लिखा था, योगी ने जो पढ़ा या बोला क्या वो पर्चे में था या पर्चे में था ही नहीं। यही सबसे अहम बात है। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं बंगाल या ऐसी किसी भी चुनावी स्टेट में तो एक सभा नहीं करते हैं, कभी 2, 3, 4 ऐसे सभाएं करते हैं। तो हर एक सभा के अलग अलग भाषण होते हैं, उनको तैयार किया जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन है वो लिखने वाला जिसको उस सवाल का जवाब सही से नहीं पता था, जो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात तो योगी आदित्यनाथ को भी मालूम होनी चाहिए थी। चलिए, माना कि स्लिप कर गए, माना कि हो सकता है ध्यान ना रही हो, याद ना रही हो, लेकिन वो स्पीच लिखी किसने, किसने भेजा, पीछे का मैकेनिज्म क्या था? और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो उठा है क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा बंगाल में बहुत मायने रखता है आपका भाषण। जब बंगाल के नेशनल आइकन्स, उनके इतिहास, उनके चरित्र, उनके शौर्य के पूरे जीवन वृत्त में कहीं भी अगर वो हेर फेर कर रहा है तो बंगाल का जो भद्र लोक है उसके जहन पे चोट लगती है और ये चोट भारी पड़ सकती है बीजेपी के लिए। अब मैं आपको अंदर की कहानी बताने जा रहा हूं, हुआ क्या था। दरअसल योगी आदित्यनाथ जो भी भाषण बोलते हैं, रोज ही आप उनको सुनते होंगे। भाषण वो खूब देते हैं, हर मुद्दे पर बोल देते हैं, बांग्लादेश से लेकर के बंगाल और अमेठी से लेकर अफगानिस्तान, कुछ छोड़ते नहीं जब वो बोलना शुरू करते हैं। सवाल ये उठता है कि ये कहां से पॉइंटर आते हैं। तो जवाब ये है कि एक बाकायदा टीम है जो ये सब चीजें लिखती है और पॉइंटर की शक्ल में लिखती है। आप ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो उनकी स्टाइल ये है कि वो पब्लिक को फेस करते रहते हैं और बीच में उनका ध्यान डायस की ओर जाता है जहां कुछ पन्नों में पॉइंटर लिखे होते हैं। ये भी बताया जाता है कि वो पढ़ते जरूर है उन पॉइंटर्स को, रास्ते में या जब भी टाइम निकाल के पढ़ लेते हैं उन पॉइंटर्स को कि क्या लिखा हुआ है। और ये जो पॉइंटर होते हैं ये जहां जहां उनको भाषण के लिए जाना होता है उसके लोकल एस्पेक्ट को भी टच करते हैं। जैसे जिस विधानसभा के इलाके में वो रैली करने जा रहे हैं वहां का क्या इक्वेशन है, वहां की कोई खास मुद्दा, लोकल इशू क्या है, जिस कैंडिडेट के समर्थन में जा रहे हैं उसका क्या है हिसाब किताब, और बंगाल के बड़े मुद्दे क्या हैं, ये सब लिखे होते हैं पॉइंटर में। सवाल ये उठा कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये क्या उस पॉइंटर में था क्या जो उनके पास कागज जो साथ लेकर के आए थे? हमारे सोर्सेज बताते हैं ये उसमें नहीं था। क्यों नहीं था? सोर्सेज ये बताते हैं कि उनकी टीम ने जो उनको लिख करके दिया था भाषण, उस भाषण में और तमाम मुद्दे तो थे,
मगर ये इसलिए नहीं लिखा गया था क्योंकि योगी पहले भी बोल चुके हैं इसको, तो माना गया कि वो उनको होगा, बोलेंगे, वो उनको जहन में होगी ये बात। सवाल ये कि जो चीज लिखी नहीं गई थी वो योगी ने बोली, और अगर बोली तो एक बैकग्राउंड था उसका कि पहले भी बोली है। फिर ये क्यों बोला कि वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यहीं पर सारा मामला आके टिक जाता है। ये गलती कैसे हुई, और इतनी सी ऑब्वियस सी गलती, वो भी तब जब उनकी आदत है कि जो भी खर्रा आता है उसको कई दफा वो पढ़ते हैं, पूरा पॉइंटर को प्रिपेयर करते हैं अपने दिमाग में, और कई बार स्टेम्पोर बोलते हैं। अब यहां पर मुद्दा क्या आ रहा है, ये गलती हुई क्यों, इस पर आते हैं। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुछ मामलों में बड़े स्टेम्पोर हैं, यानी कि बड़े ही सहज हैं। बिना किसी रुकावट के उनसे आप घंटों बुलवा लीजिए, अगर मुद्दा शमशान का हो, कब्रिस्तान का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, या फिर होली या रमजान का हो, घंटों बोल सकते हैं। कोई कागज पत्थर खर्रा कुछ नहीं चाहिए उनको। ये उनकी एक्सपर्टीज है, ये उनकी विशेषज्ञता है। लेकिन सूत्र बताते हैं जब मामला विकास के मुद्दों का आता है कि आपने क्या किया है इन 9 सालों में, क्या रही उपलब्धियां, क्या क्या किया है, तो ऐसे, और या फिर जब मुद्दा राष्ट्रीय महत्व के इशू का आ जाता है, या मुद्दा किसी महापुरुष के जीवन गाथा का आ जाता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर पॉइंटर्स उनके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो पॉइंटर में जो नहीं था वो योगी ने बोलने की कोशिश की थी उस रोज जब ये हुआ है, जब वो बोल गए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और टीएमसी ने इसको मुद्दा बना लिया है। महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष से लेकर के तमाम उनके सांसद, उनके बड़े नेता सब इसको ट्वीट कर रहे हैं, इस पर बाइट दे रहे हैं, और कंटिन्यू ये कह रहे हैं कि बंगाल में आकर के अगर कोई बंगाल की संस्कृत को नहीं जानता है तो उसके आने का मकसद क्या है। क्या बंगाल की आइडेंटिटी, बंगाल की अस्मिता, उसको छोटा करके दिखाना, उसको तोड़ मोड़ करके दिखाना, ये सारे सवाल वहां उठ रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि बंगाल में बहुत सेंसिटिव हैं लोग इसको लेकर के। अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूं कैसे ये चीजें होती। योगी आदित्यनाथ का भाषण लिखने वाली टीम कौन है। हमारी सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ टीम में ऐसे प्रोफेशनल को रखा गया है जो योगी का भाषण तैयार करते हैं। सवाल ये है कि इनको कितने दिन पहले बोला जाता है भाषण लिखने के लिए। कुछ स्थितियों में बहुत ही कम मार्जिन होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाषण बहुत देते हैं, रोज ही आप देखते होंगे किसी न किसी कार्यक्रम में, और वो आकर के मंच पर बातें करते रहते हैं, बड़े बड़े वादे और हमने ये किया वो किया से लेकर के, खास तौर पे हिंदू मुसलमान का जो एंगल है जम करके उठाते हैं उसको। तो ऐसे में टीम के पास कुछ चीजें तो पहले से आ जाती हैं, जैसे कि कोई शेड्यूल्ड कार्यक्रम हो। अभी जैसे गंगा एक्सप्रेसवे का कार्यक्रम है, वो पहले से तय है, उसकी चीजें आ चुकी हैं, वो टीम तैयार कर रही है, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं। लेकिन जो अचानक के से प्रोग्राम तय होते हैं, यानी कि जिसमें पहले से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो कम समय होता है टीम के पास भी, तो वो क्या करते हैं, वो पॉइंटर बना करके अलग अलग पहलुओं का आगे बढ़ाते हैं। सोर्सेज ये बताते हैं सूचना विभाग में उसकी स्क्रीनिंग होती है, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं सूचना विभाग में, सोर्सेज ये बताते हैं, और वो फाइनल उसको करके आगे बढ़ा देते हैं उसको, और वो चला जाता है टीम योगी के पास में, और वहां से योगी आदित्यनाथ के पास चला जाता है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से योगी आदित्यनाथ की स्पीच उन तक पहुंचती है, और वो स्पीच आगे फिर वो बयां करते हैं। अब इसीलिए एक और मैं आपको बड़ी दिलचस्प चीज बताऊं, ये जो सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं उसका कभी फॉलोअप क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल उठता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास, सोर्सेज कहते हैं, जो भी चीजें आती हैं वो कहीं से बढ़ती हुई आती हैं। कहीं टीम में लड़के लिख रहे हैं, कहीं सूचना उसको संशोधित कर रहा है, करके उनके पास भेजता है। उनके लिए असाइनमेंट जैसा होता है, सामने आ गया, इसको बोल दो, पढ़ दो, अगला असाइनमेंट आएगा उसको भी देखेंगे, समझेंगे और बोल देंगे, पढ़ देंगे। एक नेता जो अपनी प्रायोरिटी तय करता है,
जो हिसाब लेता है, हमने यहां ये बोला था, ये वादा किया था, इस पर क्या हुआ, हमने 2 साल पहले ये कहा था, इसमें क्या हुआ। हमने तो बोला था कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी हैं उनको हम चुन चुन के बाहर निकालेंगे। हमने तो बोला था कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, इसी दिसंबर में बोला था। कहां है डिटेंशन सेंटर? एक भी बना क्या? कितने बांग्लादेशी पकड़े गए? एक भी पकड़ा गया क्या? ऐसे तमाम भाषण है योगी आदित्यनाथ जो बोल देते हैं और उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं, कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं, नए भाषण की तैयारी। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, लिख लिख करके आता है, वो बोलते जाते हैं। कभी कोई सोर्सेज ये बताते हैं कि उसको लेकर के ऐसा अगर डिलिब्रेशन होता, टीम होती, फॉलोअप करने के लिए रखा जाता कि भाई फॉलोअप कीजिए, मैंने भाषण दिया था शिक्षक भर्ती को लेकर के, फॉलोअप कीजिए, मैंने बयान दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी उम्मीदवारों को उनका हक मिलेगा, फॉलो कीजिए। अगर ऐसा कुछ होता तो वो किया जाता, लेकिन कोई मैकेनिज्म है ही नहीं ऐसा, तो फॉलोअप कैसे होगा? और यही वजह है योगी जो बोलते हैं वो जमीन पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। और इसी चक्कर में ये भी हुआ है, बंगाल में इसकी बहुत चर्चा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये एक मैटर करेगा। योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र के हवाले से जो बोल दिया है, बंगाल बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले को लेकर के। बीजेपी को कितना इससे डेंट लगा है, क्या वो इस डेंट को रिकवर कर पाएगी, और क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान की पिच बढ़ाएंगे ताकि ये मामला ठंडा पड़े? क्या वो ऐसा कर पाते हैं? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये समझिएगा जो मैंने बताया इस स्टोरी में, स्पीच कौन लिखता है, कैसे चीजें आती हैं, कैसे उनको सामने रखा जाता है, और ये जो इतना बड़ा बंगाल में खेला हो गया योगी आदित्यनाथ के भाषण के जरिए, इसके पीछे की असली कहानी क्या थी, किसने लिखा, किसको भेजा, कैसे बढ़ाया, कैसे बोला योगी ने, और कैसे बंगाल में इतना बड़ा खेला होने की बात सामने आ गई है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।